हाल ही में जिस तरह से कर और उसके साथ ही परिवहन विभाग डिपार्टमेंट में कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया और उस चेकिंग अभियान के तहत ये देखने को मिला कि कई जो गाड़ियां हैं वॉल्वो हैं, तमाम गाड़ियां जो लखनऊ आती हैं और लखनऊ से बाहर भी जा रही हैं, उन गाड़ियों में कई बार देखने को मिलता है कि उसमें सामान तो होता है लेकिन जो उसकी जीएसटी का जो बिल होता है वो नहीं होता है। ऐसे में इस पर अंकुश लगाने के लिए लखनऊ जोन जो कर विभाग है वो लगातार इस पर नकेल कस रहा है। हमारे साथ प्रथम जोन के अपर आयुक्त हैं मनोज कुमार विश्वकर्मा जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, हाल ही में आप लोगों ने एक बड़ा अभियान चलाया जिसमें आपके साथ परिवहन की भी टीम रही। क्या कुछ चीजें निकल कर आई और कितना माल बरामद हुआ? क्या कुछ जीएसटी की चोरी हो रही थी? और ऐसा क्या अब आपके द्वारा किया जाएगा कि जिससे जो तमाम जो जीएसटी व्यापारी जो जीएसटी दे रहे हैं और जो चोरी कर रहे हैं जीएसटी की, उनके खिलाफ एक नाजीर बनती हुई साबित आएगी? धन्यवाद आपको। राज्य कर विभाग के लखनऊ जोन प्रथम और द्वितीय में हम लोगों ने परिवहन विभाग के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया और हम लोगों को इनपुट मिल रहे थे कि जो लग्जरी बसें हैं ये यात्रियों के साथ साथ उनके माल की आड़ में जो है कर योग्य माल बिना कागज़ों के, कागज़ माने बिल, ई वे बिल के लेके लखनऊ से आगे बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या जनपदों में उतार रहे थे। तो इन माल पर जो है कर का पूंजन किया जा रहा था, इसलिए हमने परिवहन विभाग के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया। जो हमारे दिल्ली से आने वाली जो मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, जैसे आगरा रोड है, पूर्वांचल एक्सप्रेस है, सीतापुर से आने वाले रास्ते पर हम लोगों ने एक साथ अभियान चलाया। तो लखनऊ जोन फर्स्ट और सेकंड की पाँचों सचल दल इकाइयाँ हमारे, उन्होंने कुल कल तक 13 बसों को पकड़ा है, जिसमें करीब 350 के आसपास टैक्सेबल माल है, जिसमें बिना जिस माल के साथ न कोई बिल है न ई वे बिल है। इसका मतलब ये कि ये माल करापुंजन की मंशा से यूपी में दिल्ली से लाया गया है। इन बसों को अपने हमारे हजरतगंज जो मीराबाई मार्ग कार्यालय है वहाँ पर हम लोग ले आए हैं। इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके, चूँकि माल के साथ कोई बिल ई वे बिल नहीं और कोई रजिस्टर्ड व्यापारी अपीयर नहीं हो रहा है, तो इस पर माल जितने का मूल्य है प्लस टैक्स, तो लगभग 118% माल के मूल्य के बराबर हम लोग उस पर अर्थदंड जमा कराएंगे। दूसरी बात आपने कही कि क्या कार्रवाई करेंगे, इस पर आगे हमारी क्या रणनीति है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो ईमानदार करदाता हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार के राजकोष को ध्यान रखते हुए हमारी प्रवर्तन टीमें लगातार इस पर कार्रवाई करती रहेंगी। हम लोग लगातार अभियान चलाएंगे। हमारा जो बस मार्ग है उस पर, रेलवे से जो माल बिना बिल ई वे बिल के आता है उस पर, और सड़क मार्ग से जो सामान्य परिवहन में बिना बिल ई वे बिल का माल आता रहता है, उस पर हम लोग लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई करते रहते हैं। आपको हम बता दें कि हमारी सचल दल इकाइयाँ, उनका औसत पेनल्टी का जो है पर मंथ कलेक्शन होता है, जो हम लोग पेनल्टी लगा करके वो राज्य सरकार के लिए वसूल करते हैं, लगभग 4 से 4.5 करोड़ रुपए पर मंथ है। तो राज्य सरकार के राजकोष को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कृत्य हम लोग जो है किसी भी दशा में होने नहीं देंगे। हर तरीके का हम लोग जो है इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, सूचना लगाते हैं, इंफॉर्मेशन जैसे ही मिलती है उसको नैप करके जो हमारा टैक्स होता है प्लस पेनल्टी दोनों हम लोग वसूल करके कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपने कहा कि जो कर चोरी कर रहे हैं, ऐसे कई बसें और हैं। लखनऊ में तमाम बसें घूमती हैं, आप देखेंगे लखनऊ से दिल्ली तमाम जगहों पर जा रही हैं जिसमें सामान रखा रहता है। लेकिन अब ऐसी क्या रणनीति रहेगी कि जो बस है उसके अंदर लोग सामान नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि देखने को मिलता है कई गाड़ियों में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो कई बार ऐसा हुआ कि कई लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हुए। उसमें हालांकि परिवहन विभाग भी अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आपके द्वारा जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, ये कहीं ना कहीं प्रदेश के जो तमाम लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये नाज़ीर बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जीएसटी चोरी का जो मामला है वो, और कहीं ना कहीं सरकार पर जो राजस्व है उसका भी पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। आपने जो बात बताई कि बसों में आग लग जाती है, ये मुख्यतः परिवहन विभाग का कार्य है। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपना जो है समय समय पर कार्रवाई करता रहता है। अभी हम लोगों के साथ उन्होंने 66 बसेस का चालान किया। तो ये परिवहन विभाग का कार्य है, उस पर हम लोग हस्तक्षेप और उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आपने जो बताया कि बसों पर जो है माल ले आया जाता है और लगातार ले आया जाता है, जिसके बारे में हम बता दें कि
इस अभियान के पहले हम लोगों ने जोन प्रथम में अब तक 54 बसें हम लोग पकड़ चुके हैं। उस पर 20 लाख रुपए हमने अर्थदंड और टैक्स जमा कराया है। लगातार हमारा हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार जो है कोई न कोई अभियान जो है बसों के खिलाफ़ चलता रहता है, रेलवे के खिलाफ़ चलता है। तो इस पर तो हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं ना, और चूँकि इतने बड़े एक साथ संयुक्त अभियान ऑपरेशन कवच में परिवहन विभाग के साथ हम लोगों ने कार्रवाई की, तो इसका बड़ा मैसेज आएगा। जो करापुंचन में लिप्त व्यक्ति या व्यापारी या संस्था हैं, वो लोग बिल ई-वे बिल लेकर चलने के लिए मजबूर होंगे, और नहीं मजबूर होंगे तो हम लोग इस तरीके से कार्रवाई करते रहेंगे। राज्य सरकार के राजकोष को हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग कृतसंकल्प हैं। हमारे जोन से किसी प्रकार का इवेजन नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल, ये आपने सुना कि अपर आयुक्त हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि राज्य सरकार के राजकोष को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, और आगे की जो रणनीति है वो रणनीति ये है कि जो कर चोरी हो रहा है, ऐसे में उनके खिलाफ जो नाज़िर साबित बनेगी वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगा, क्योंकि जीएसटी की टीम अब लखनऊ ही नहीं तमाम जगहों पर देखने को मिलेगी, और जो बस में सामान जाते हैं उन पे भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं चंदन वर्मा, पंजाब केसरी, लखनऊ।